करने वाले साधु संतों, सभी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि कुछ का नाम जानता हूं, कुछ का नहीं जानता हूं, इसीलिए सम्मानित मंच कर सबको नमन। अभी सारे वक्ताओं ने हमारे समाज की स्थिति के बारे में बखूबी अध्ययन और बखूबी प्रस्तुति दी है। हमारे समाज के बारे में जब मैं अध्ययन करता हूं, का सतयुग बीता, उस सतयुग के अंदर हमारे पूर्वजों को, चाहे हमारा आदिदेव महादेव हो, आदिदेव इसलिए कहता हूं कि महादेव के आगे आदि लगता है, वो एक आदिवासी समाज के आगे आदि लगता है, हम उसके वंशज हैं। आदिदेव कोई अगर कहता है, अभी हमारे पप्पू जी ने कहा था, हमारे देवीलाल जी ने भी कहा था, कोई अगर राष्ट्र विरोधी, कोई अगर आदिवासी विरोधी, कोई अगर हमारे समाज का विरोधी अगर किसी नक्सली राष्ट्रवादी की भाषा बोल के कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है, तो ठोक के कहना अगर इस आदिवासी इस भारत में नहीं होता तो कोई हिंदू नहीं होता। हिंदू और सनातन संस्कृति का रक्षक, इसका मूल बीज कोई है तो मेरा समाज है, मेरा भील समाज है। इस रामायण को लिखने वाला वालिया भील, आपका और मेरा पूर्वज, रामायण के अंदर लड़ने वाला हनुमान, यहाँ से लेके भारत से लेके लंका तक जाने वाला और वापस आने वाला और पहाड़ को उठा के लाने वाला और भगवान राम को जिंदा करने वाला मेरा समाज, मेरा हनुमान। हनुमान उराव जनजाति से बिहार से थे। कुछ लोग हमको कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे आप पहले हमारे बुजुर्गों के चरणों में बैठिए, हमारे संत महात्मा बेटे हैं, इनके चरणों में बैठिए। हमारे घरों में कहानियां कही जाती है, कथाएं कही जाती है, उनको सुनिए, क्योंकि आप कभी बैठे नहीं हो। आपको जो यूनिवर्सिटी चल रही है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, वो प्रोसेस जारी है, उसका अध्ययन करके आप आधे अधूरे ज्ञान को, राष्ट्र विरोधियों के ज्ञान को, नक्सलियों के ज्ञान को पढ़ के हमारे युवाओं को भ्रमित कर रहे हो। युवा को, उस पीढ़ी को जहाँ IAS बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, एडवोकेट बनना चाहिए, समाज का नेतृत्व करना चाहिए, उसकी जगह पे हमारे भाई साहब ने कहा कि इनको सफेद झंडे पकड़ाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भगवा ध्वज उतरने का कार्यक्रम भी बहुत हुआ था, हमारे यहाँ पे भगवा ध्वज को उतारा गया था। भगवा ध्वज मैं ठोक के कहता हूँ, भी जाता हूं, बोलता हूं, भगवा ध्वज हमारे पूर्वजों का ध्वज है। ये हमारे महानुभाव बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारे शिव जी का रंग है, हमारे महादेव जी का रंग है, हमारे महाशबरी का नवदा भक्ति का रंग है। कोई अगर कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है और भगवा ध्वज हमारा नहीं है, उसको जवाब दीजिए, बोलना पड़ेगा। जब तक बोलोगे नहीं, समाज को रास्ता नहीं दिखाओगे, तब तक ये समाज भ्रमित होगा, हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित होगी। किताबें पढ़ लिए लेकिन नॉलेज नहीं है। कोई कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है। भाई साहब मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी को और भी सीखना है तो कोटला में मेरे वहां पे आइए। हमारे हर गांव के देवरे बने हुए हैं, हमारे लोग पैदल, अभी गाड़ियां हो गई है, हमारे लोग कोटला से चलते थे, खेरोज पोसीना आबू रोड इधर से चलते थे, मूर्तियां लेने के लिए नाथद्वारा और मंदोला पैदल जाते थे, और पैदल आज भी पैदल सिर पर रख के हमारे आरती करते हुए हमारी मूर्तियां लेके वहां पे आते हैं। और जैसे ही गाँव के अंदर प्रवेश होते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ में माताएं बहनें आरती करके उनका स्वागत करती है। उसके बाद में हर जगह पे लेके जाते हैं, उनके पूजा पाठ होती है, लास्ट में उसको हमारे देवरों में विराजित किया जाता है। किसी को जीना है, अगर भारत को जीना है, भारत की संस्कृति को जीना है, तो आपको गांवों में आना पड़ेगा। नगरों में बैठ के, किताबें पढ़ के, फिल्में देख के आप आदिवासियों की आप वर्णन नहीं कर सकते हो। आपको कोई फिल्म बता दी गई, किसी ने कोई, आप उसको देख के कह रहे हो कि जनजाति समाज ऐसा है, भील समाज ऐसा है, ऐसा नहीं है। इसकी उत्पत्ति में मेरा समाज, मेरा पूर्वज, मेरा खून बैठा हुआ है, उसको समझना पड़ेगा। आप पूरी की पूरी रामायण, मैं जब रामायण पढ़ता हूँ, आजकल मुझे भी रामायण मैं इसलिए पढ़ता हूँ, मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, लेकिन इसलिए पढ़ता हूँ, इस प्रकार के सचुंदर आज झारखंड और छत्तीसगढ़ और इधर से छोड़े गए हैं हमारे देश, हमारे इस क्षेत्र को बर्बाद करने के लिए। वो कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे भला आदमी, तेरे काका को पूछ जो पहाड़ी में बैठा है, जो मगरे में बैठा है, जो झोपड़ी में बैठा है, जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं करी, तेरे से तो बेहतर वो है जो अनपढ़ मेरा भाई बैठा हुआ है ना, वो बैठा है, उसको ज्यादा ज्ञान है। तो कौन से यूनिवर्सिटी में पढ़ लिया, कौन से महात्मा के पास से ज्ञान लेके आया, कौन से मठ में ज्ञान लेके आया, तू कहता है। इसलिए ऐसे लोगों को भी हमको पूरा का पूरा रामायण, मेरा आदिवासी समाज लड़ा और उसके बाद में हम लड़े, हम जीता के लाए, हमने अयोध्या लेके गए, भगवान राम का स्वागत हुआ। वानर, वानर कहा गया है, वो बंदर नहीं है। वानर उस समय की एक ट्राइबल जनजाति थी हमारे अंदर से। उस समय तो शैगत किया और निषाद राज उस समय के हमारे राजा थे भीलों के, वो उन्होंने अयोध्या लेके गए और भगवान राम का वहां स्वागत हुआ। उसके बाद में राम को हम जीता के लाए, भगवान राम को बनाने वाले हम हैं।
एक बार और बता देता हूं, राम राम से किसी को आपत्ति है? राम पैदा कैसे हुए? अपन सब जनजाति भाई बैठे हुए हैं, हमारे उधर भी जंग नृत्य होता है, उसमें गाते हैं कि राजा दशरथ के कोई पुत्र पुत्री नहीं थे, राजा दशरथ बांजिया था, उसकी एक पुत्र थी शांता, उसको भी उस समय उसका एक साड़ू था, उस साड़ू को लोमपद को उस समय उसे दत्तक पुत्री के रूप में उसको दे दिया गया था। और एक फिर उनका राजा दशरथ का मंत्री था सुमंत, और उनका गुरु था गुरु वशिष्ठ और सुमंत, उन्होंने सलाह, दशरथ जी ने सलाह की कि हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। उसके बाद में उन्होंने एक ऋषि को बुलाया गया, आज की उस समय जात पात नहीं था, लेकिन आज की भाषा में वो आदिवासी था, जनजाति था, उसका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया, उस यज्ञ के माध्यम से जो खीर निकली, हो सकता है उस समय की कोई औषधि भी हो सकती है, दवाई भी हो सकती है, उसको खिलाया गया। उसके बाद में कौशल्या से राम, केकई से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, भगवान राम की उत्पत्ति के अंदर भी हमारे पूर्वज हैं। आप कहते हो आदिवासी अलग है, इस प्रकार से बांटने वाली शक्तियों को आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। सारी की सारी रामायण हमने लिखी, रामायण में हम लड़े। महाभारत के अंदर जाइए, महाभारत के अंदर हमारी आज ही मैं बैठक में था, मैं कल से उदयपुर में हूँ, हमारे यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से बहन आई हुई थी, वो बहन दिमासा जनजाति से, हिडम्बा जी तो थी, भीम ने विवाह किया था, वो दिमासा जनजाति से थी, बहन आई हुई थी, अभी भी उदयपुर में बैठक चल रही है, उस बैठक में है वो बहन। तो दिमासा, उस हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हुआ, महाभारत की लड़ाई हुई थी उस समय, यूट्यूब करिए, व्हाट्सएप करिए, उस समय लड़ने के लिए आया था, और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हुआ। बर्बरिक ने विवाह किया था, हमारी बर्बरिक भी ट्राइबल था, उसने विवाह किया था माता अहिलावती से। घटोत्कच ने विवाह किया था माता अहिलावती से, और उनका पुत्र बर्बरिक हुआ। बर्बरिक को माँ आदिशक्ति की बहुत शक्तियां प्राप्त थी, और वो भक्त था। वो महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ा कि बर्बरिक जिस किसी भी तरफ से युद्ध लड़ेगा, युद्ध का नक्शा चेंज कर देगा। भगवान श्री कृष्ण उनको रास्ते में मिलते हैं, आपने महाभारत देखा होगा, उनको पूछा गया कि बर्बरिक आप किस तरफ से युद्ध लड़ेंगे? उन्होंने कहा मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है, बेटा कभी भी कमजोर व्यक्ति का पक्ष लेना। भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया यहाँ पे कौरव पापी है, अन्याय है, इन्होंने बहुत अन्याय किया है, अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ चला गया तो युद्ध का नक्शा चेंज कर देगा। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने, आप सबने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि मुझे इस युद्ध से पहले एक योद्धा की बलि की जरूरत है। और बर्बरिक ने, वो बहुत सारी स्टोरी है, मैं आगे भी और भी बोलने वाले हैं, इसलिए इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा। उसके बाद में फिर बर्बरिक को कहा, परंतु बर्बरिक ने कहा कि भगवान मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं, लेकिन इस युद्ध के अंदर पूरे विश्व के महान योद्धा लड़ रहे हैं और मैं इस युद्ध को मेरी आंखों से देखना चाहता हूं। उस समय तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसका शीश काट के पहाड़ी पे लटका दिया था। पहाड़ी शिखर के आसपास पहाड़ी थी वो, आज के समय शिखर के आसपास, और उन्होंने पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। बर्बरिक कौन है? खाटू श्याम के अंदर हम जाते हैं पूजा करने के लिए, पूरी दुनिया पूजा करने के लिए, हमारे पूर्वजों को नाक रगड़ती हुई पैदल हो जाती है, हमारे पूर्वजों की पूजा करती है, हमारे पूर्वजों को मंदिरों में बिठा करके सारे लोग पूजा करते हैं अपने सनातन समाज के। ऐसे हमारे पूर्वज थे, ऐसे हम महान हैं, ऐसे हमारे समाज को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इन सब चीजों को ये मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया। उसके बाद में भी हम आगे इतिहास में आगे बढ़ते हैं। भगवान कृष्ण ने की एक पत्नी का नाम जामवंती थी, जामवंती आदिवासी थी। भगवान कृष्ण की एक पत्नी रुक्मणी और थी, रुक्मणी आदिवासी थी। कोई कहता है तो मैं टीवी पे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। सारे के सारे हमारा इतना महान समाज, इसको धकेलने का काम करें। इसके बीच में हम आते हैं, हमारे बड़े बड़े राज्य रहे हैं। आबू के अंदर तेतसी परमार भील का राज्य हो, डूंगरपुर के अंदर डूंगर बरंडा का राज्य हो, बड़े बड़े हमारे राज्य रहे हैं। सब जगह पे हम राजा महाराजा रहे हैं। लेकिन जिस समय इस देश के अंदर अंग्रेजों का आगमन हुआ, अंग्रेजों ने हमको क्या करा? 1871 के अंदर अंग्रेजों ने ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट कानून बनाया।
1860 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया, उस समय क्रिमिनल टाइप एक्ट बना के हमारे लोगों को, उसका कारण था कि जब जब इस देश का आंदोलन हो रहा था, 1857 की क्रांति आपको और हमको पढ़ा दी गई, हम भी पास करके यहाँ तक आ गए, लेकिन उससे पहले हमारे जनजाति समाज के लोगों ने, तिलका मांझी ने और बिरसा मुंडा ने उससे पहले ही आंदोलन हमारा शुरू कर दिया था स्वतंत्र संग्राम का। जहां जहां हमारे लोग कभी गुलाम नहीं रहे, जहां जहां हमारे लोग थे, वहां अंग्रेजों की गुलामी कभी भी स्वीकार नहीं की। हमारे क्षेत्रों में हमारे लोगों ने, अंग्रेजों ने अध्ययन किया, रामायण का अध्ययन किया, महाभारत का अध्ययन किया। इस देश के ऊपर जब जब भी विपत्ति आई है भारत के ऊपर, ये जनजाति समाज का जो लोग बैठे हुए हैं सीमाओं पे, सब जगह बैठे हुए हैं, इन्होंने हर समय आक्रमण किया है, इन्होंने हर समय हमला किया है। सिकंदर को भी हमने झेलम नदी से पार के पास भगा दिया था तीरों के साथ में। बप्पा रावल का हमने साथ दिया, उसको हमने भगा दिया था। राणा पुंजा के रूप में हमने साथ दिया। हमने हर जगह इस देश के लिए, सनातन संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी है। तो उन्होंने अध्ययन किया, उसके बाद में क्रिमिनल टाइप एक्ट 1971 में लाया, हमको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, और सब जो उनके थाने होते थे वहां हमारे लोगों को वहां पे हाजिरी देनी पड़ती थी। और ये जो 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची है, ये एजेंसी एरिया इन अंग्रेजों ने घोषित कर दिया उस समय, और हमारे लोगों को बिना किसी मुकदमे चलाए, मतलब उस समय वहां पे सीधा कानून लागू नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम था कानून लागू करेंगे तो ये लोग आंदोलन करेंगे हमारे विरुद्ध में, तो हम इनको डायरेक्ट नहीं मार सकते हैं। इसलिए जब भी कोई इनको शंका होती थी, हमारे लोगों को ले जाते थे और उनको मार देते थे, फांसी पे चढ़ा देते थे। उस समय उन्होंने लागू किया ये। इस प्रकार हमारे साथ में अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया, वहां पे हमारी ये स्थिति, उस समय हमारी ये स्थिति बन गई। हमारी ये स्थिति कैसे हुई? मैं जब भी देखता हूं हमारे समाज को महादेव के रूप में पूजा गया, हमारे समाज को हर जगह मां सबरी के रूप में पूजा गया, हमारे समाज को हम भेरूजी के रूप में पूजते हैं। भेरूजी किसका? भेरूजी महादेव जी का अवतार है। आप सब बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, मैं छोटा बच्चा हूं आप सबका। हमारे समाज को सब जगह पूजा गया, परंतु फिर मैं मंथन करता हूं कि फिर मेरे समाज की ये स्थिति कैसे हुई। ये स्थिति होने के पीछे अंग्रेजों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा। इतिहास को जानना पड़ेगा। अब हमारे इस समाज की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए हम सबको जगना पड़ेगा। देवीलाल जी भाई साहब ने पहले भी कहा कि कहीं न कहीं देखना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। मेरा समाज जो बिल्कुल